missing someone. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. Today I will be doing my leg workout. उससे पहले मैं थोड़ा सा कार्डियो करूँगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. मैं ट्राई करूँगी हल्का हल्का ही वर्कआउट करूँ. तो मैं वर्कआउट मिस नहीं करना चाहती ऑब्वियसली, और बिना वर्कआउट करे अच्छा नहीं लगता. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी स्ट्रेचिंग से, उसके बाद मैं कार्डियो करूँगी, फिर उसके बाद मैं करूँगी अपना वर्कआउट. सो कार्डियो करते टाइम मेरा पूरा गला सूख जाता है. सो मैं अभी अपना गम्स ले रही हूँ. गम, दिस इज़ फ्रॉम गुड गम. और ये इनमें कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस ब्रांड एंड इट्स रियली गुड. So right now I am on my second trimester and yes, body is changing rapidly. पहले trimester में इतना पता नहीं चला about the size of my tummy, but अभी I can see the whole difference कि कितना डेवलपमेंट हुआ और कितना ज़्यादा मैंने वेट गेन किया है अभी. और So it's the part of the process. Weight gain तो होगा and I don't mind it, but still मैं extra weight gain नहीं करना चाहती हूँ, cause मेरे लिए ही दिक्कत होगा फ्यूचर में. और ऐसा नहीं है कि इस चक्कर में मैं खाना पीना कम कर रही हूँ. Obviously I am having my meal, सब कुछ खा ही रही हूँ मैं, but I don't want to gain extra weight. And it's very difficult to wear shoes if your tummy is बहुत ज़्यादा बड़ा. So guys, अभी मैं जाऊँगी स्ट्रेचिंग करने, but I not going to show that video because बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. तो मैं स्ट्रेचिंग का फिर कभी बनाऊँगी about the full detail कि in pregnancy क्या क्या स्ट्रेचिंग आप कर सकते हो. I will discuss about that later डिटेल में. क्या स्ट्रेचेस अच्छे होते हैं, कौन से स्ट्रेचेस आपको रिलीफ देते हैं. और पेल्विक एरिया में जैसे ही आपका यूट्रस एक्सपैंड होता है तो ऑब्वियसली आपको पेन फील होता है वहाँ पे. इसलिए और यूट्रस इज एक्सपैंडिंग, ठीक है, बड़ा हो रहा है वो, तो आपका स्किन स्ट्रेच होता है, आपके बोन्स हल्के हल्के प्यूबिक के शिफ्ट होते हैं. बिकॉज ऑब्वियसली बर्थ के लिए रेडी कर रहा है बॉडी आपको. ऑल द वर्कआउट्स, नॉट वर्कआउट बट ऑल द स्ट्रेचेस एंड आई विल डिस्कस इन द लेटर वीडियोज़. आई होप आप लोगों को हेल्प करेगा. ओके, सो आज मेरा प्लान है लेग वर्कआउट करने का. और ऐसा नहीं है कि राइट नाउ आई एम इनटू हेवी लिफ्टिंग, नहीं, बिल्कुल भी नहीं. Just doing workout to make myself active throughout the pregnancy. Okay, तो हम जाते हैं अभी स्ट्रेचेस के लिए. इसके बाद मैं करूँगी अराउंड 30 minutes ऑफ कार्डियो. फिर उसके बाद आई विल डू माई वर्कआउट. ओके गाइज, सो आई एम स्टार्टिंग विद माई लेग वर्कआउट. पहले मैं करूँगी एक्सटेंशंस. मैं करूँगी 3 सेट करने की मैं कोशिश करूँगी. लाइक 3 सेट करूँगी और 12 to 15 रेपिटेशंस. वेट मॉडरेट होगा, नॉट हैवी. पहला वाला
जस्ट अब वार्म अप होगा तो वो काउंट नहीं होगा, उसके बाद 3 सेट और करूँगी। तो पहला लाइट वेट, देन उसके बाद मैं धीरे धीरे वेट इंक्रीज़ करूँगी और देखते हैं कैसा होता है ये सेट। ओके, डन विद द वार्म अप। अब इसके बाद मैं वॉकिंग सेट करूँगी 3, थोड़ा वेट इंक्रीज, उसके बाद आई विल स्टार्ट माय सेट। ओके, सो अभी 1 मोर। तो बेसिकली आज मैं कर रही हूँ क्वाड फोकस एंड पेल्विक स्टेबिलिटी का वर्कआउट, प्लस दिस इज़ एस्पिरी सेफ। इसके बाद मैं करूँगी लेग प्रेस। तो ये वर्कआउट मेरा ऑलमोस्ट होने ही वाला है, थोड़ा सा वेट इंक्रीज करके करते हैं। So this is my last set. वेट ऑलरेडी इंक्रीज कर चुकी हूँ मैं। एंड गाइज, इट्स नॉट कि मैं लाइक ऐसा वेट उठा रही हूँ जो मेरे से उठ नहीं रहा है। मैंने ऐसा वेट सिलेक्ट किया है जो मैं इजीली लिफ्ट कर सकूँ। बस यहाँ पे आपको जस्ट अपनी मसल में वर्क करना है। यहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, बट पावर में नहीं हो रहा है, जस्ट मसल मूवमेंट्स में वर्क हो रहा है मोस्टली। So इसके बाद हो गया मेरा एक्सटेंशन। नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्कआउट जो होगा लेग प्रेस। ओके गाइस, सो अभी मैं लेग प्रेस पे आ गई हूँ और हिप विड्थ अपार्ट, तो मैं ज़्यादा वाइड स्टांस नहीं करूँगी। How long should I be waiting? Feels like I've had too much of drama, but I'm not ready to give in. और उठने में आफत आ रही है। ओके गाइस, सो अभी जो मैंने इससे पहला वाला सेट किया था वो तो जस्ट वार्म अप था, और उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि जब मैं अपना मूवमेंट कर रही हूँ लेग प्रेस का, तो मेरा ऑब्वियसली टमी बीच में आ रहा है। सो मैं रेंज ऑफ मोशन कम करूँगी, पूरा नीचे नहीं आऊँगी बिकॉज ऑब्वियसली मेरे पेट में आएगा वो। तो ध्यान में रखते हुए
जो मैं अभी करूँगी मूवमेंट, वो हाफ मूवमेंट करूँगी, पूरा नीचे तक मैं नहीं लाऊँगी लेग, आई मीन प्रेस को। सो लेट्स सी अभी मुझे कैसा फील होता है इसमें। और इसके है 3 सेट, 10 × 12 करने की कोशिश। I don't wanna see us going hard enough again. Baby, all I really want is only on from that. Every time I see a glimpse of your good side, I start wondering how I could make it last a little longer. Say you wanna fix our problems. How long should I be waiting? Feels like I've had too much of drama, but I'm not ready to give in. ये सेट मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं 2 और सेट करूँगी। वेट इंक्रीज़ नहीं करूँगी, सिर्फ लाइट वेट से ही ये वाला वर्कआउट पूरा करूँगी। तो दिस इज़ माय लास्ट सेट। सेफ्टी के साथ कर रही हूँ ताकि मूवमेंट, रेंज ऑफ मोशन फुल नहीं चाहिए मुझे, हाफ रेंज ऑफ मोशन चाहिए, इसलिए सेफ्टी लगाई हुई है। Okay guys, so moving on to the next workout जो मेरा होगा स्क्वाट्स। अगेन वाइड स्टांस नहीं करूँगी मैं, और अभी दिस इज़ माय वार्म अप। सो सिर्फ बारबल से करूँगी अभी, फिर उसके बाद देखते हैं मैं इंक्रीज़ करूँगी वेट या नहीं बाकी के 3 सेट में। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ माई वर्किंग सेट। तो अभी मैं काउंट करना सब करूँगी, तो ये होगा पहला। माई सेकेंड सेट थोड़ा सा वेट इंक्रीज किया है मैंने, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई, आई मीन बिकॉज आई एम फीलिंग
कि आई कैन डू दिस वेट, और 5 मुझे इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ, लाइक इतना पता नहीं चला, सो दैट्स वाई मैंने ये वेट इंक्रीज़ किया है। और हाँ, मुझे एक और बात बोलनी है, सबकी बॉडी डिफरेंट होती है, सो प्लीज़ डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। मैं बहुत सालों से वर्कआउट कर रही हूँ, इट्स बीन मोर देन आई गेस 10 years, उससे भी ज़्यादा आई गेस। मैं 2012 से कर रही हूँ वर्कआउट। मुझे एक बात शेयर करना है आप लोगों से। यू नो व्हाट, माय हस्बैंड ही इज़ कीपिंग एन आई ऑन मी। मुझे लिटरली दूर दूर से देख रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ही डजंट वांट मी टू इंक्रीज़ द वेट। तो वो मुझे साफ मना करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाना। इवन दो मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मैं उससे ज़्यादा लिफ्ट कर सकती हूँ, बट मुझे एक बात शेयर करना है आप लोगों से। यू नो व्हाट, माय हस्बैंड ही इज़ कीपिंग एन आई ऑन मी। मुझे लिटरली दूर दूर से देख रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ही डजंट वांट मी टू इंक्रीज़ द वेट। तो वो मुझे साफ मना करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाना। इवन दो मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मैं उससे ज़्यादा लिफ्ट कर सकती हूँ, बट लेकिन वो डरते हैं, ऑब्वियसली आप कांट ब्लेम हिम। पर आई नो मेरी बॉडी कैसी है और हाउ मच वेट आई कैन लिफ्ट। हाँ, देयर इज़ डिफरेंस, पहले और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, एंड आई हैव टू टेक प्रिकॉशन ऑल्सो। ईको लिफ्टिंग नहीं करना है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अबाउट ओनली मी, माई बॉडी इज़ मेकिंग अनदर ह्यूमन बीइंग। तो इसीलिए आई हैव टू कीप एवरीथिंग इन माइंड, और सिर्फ उतना ही वेट लिफ्ट करना है जितना मेरी बॉडी अलाउ कर रही है। इवन दो अगर मैं ऐसा फील भी करती हूँ कि आई कैन लिफ्ट मोर देन दिस, आई एम स्टिल नॉट टेकिंग एनी रिस्क, बिकॉज ऑब्वियसली यार कौन रिस्क लेना चाहता है। एंड मुझे ऐसा कुछ करना नहीं है जिसकी वजह से मेरे घर वालों को या फिर मेरे हस्बैंड को दिक्कत हो, बिकॉज ही इज़ लाइक ठीक है, परमिशन है जिम जाने की, वर्कआउट करने की, बट बहुत लोगों ने मुझे कहा है, ओनली माई फैमिली मेम्बर्स, उन्होंने मुझे साफ मना करा है जिम मत जाओ, डोंट डू वर्कआउट, घर में रहो, खाओ अच्छे से। बट गाइस, मेरी बॉडी वैसी नहीं है, मैं घर नहीं रह सकती, और आई लव वर्किंग आउट। और मैंने ये भी नोटिस किया है, आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द बॉडी, बिकॉज मेरी बॉडी ऐसी है। और जब मैं वर्कआउट करती हूँ तो मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ, और मुझे नींद अच्छी आती है, सबसे अच्छी बात। इवन दो मैंने सुना है कि प्रेगनेंसी में लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आती है, बट मैं अगर वर्कआउट नहीं करती तो मुझे नींद नहीं आती है। लिटरली मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, तो इसीलिए आई लव डूइंग वर्कआउट। मेरी बॉडी थोड़ा थक जाती है, फिर मैं आराम से अच्छी नींद सोती हूँ। ओके, सो लेट्स नॉट टॉक फर्दर। अब हम करेंगे दूसरा
I mean तीसरा सेट, तो ऑब्वियसली आई विल इंक्रीज द वेट बिकॉज दिस वाज लाइक ठीक था, इतना कुछ खास वेट नहीं था, सही सही था. सो बस ये लास्ट होगा मेरा जो मैं अभी इंक्रीज़ कर रही हूँ. सो आई विल बी डूइंग 15 kgs ईच साइड. Okay, my last set. You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning. You wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. So मेरा ये वर्कआउट हो चुका है. I feel like, you know, adding more weights, but let's do it next time. Moving on to the next workout. मुझे अभी करना है केबल किक बैक. 3 सेट्स करूँगी and 12 repetition. Oh, some things never change, never change. Oh. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. ओके गाइस, सो मैं इसके करूँगी 2 more sets. थोड़ा सा वेट इंक्रीज करूँगी और 2 सेट और. Compare the things I've had to face, got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you'll break your back to make me feel again, suffocate to make me breathe again. Okay guys, so this is my last workout जो है लेग कर्ल. बहुत लाइट वेट करेंगे. Cause some things never change, never change. Oh, redemption never came. Would you be waiting to you? I'm used to staying with you. Would you be waiting? Last set. तो गाइज, आज का वर्कआउट यहीं ख़त्म होता है और आज का व्लॉग भी यहीं ख़त्म होता है. एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, गिव इट अ थम्स अप, share, like and comment.